हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम दृश्यम 2 मूवी को एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको एक बात बता दूं कि बॉलीवुड में अजय देवगन की दृश्यम 2 मूवी का ट्रेलर आ चुका है, जिसको देखने से लगता है कि ये मूवी फर्स्ट पार्ट की तरह मलयालम मूवी दृश्यम 2 की रीमेक ही है। तो मैं आपको मलयालम मूवी दृश्यम 2 की कहानी बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि जोश नाम का एक आदमी अपने साले का खून करके भाग रहा होता है। रास्ते में जोश एक जगह जॉर्ज कुटी को फावड़ा लेके निकलते हुए देखता है। उसके बाद ही उसे पुलिस पकड़ लेती है। भाई ये सीन था 2013 का। उसके बाद हमें 6 साल बाद की स्टोरी देखने को मिलती है। अब जॉर्ज कुटी उस झमेले से निकलने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुका है। अपने ससुर का दिया हुआ 5 एकड़ का जमीन में से 2 एकड़ जमीन बेचकर जॉर्ज कुटी का अब एक थिएटर भी है और वो एक फिल्म बनाना चाहता है, जिसमें वो अपना ढेर सारा पैसा और 2 से 3 साल का टाइम भी बर्बाद कर चुका है। लेकिन अभी तक फिल्म का क्लाइमैक्स तय नहीं हुआ। तो जॉर्ज कुटी की वाइफ जॉर्ज कुटी को फिल्म के बारे में सोचना छोड़ के अपनी बड़ी बेटी की शादी के बारे में सोचने को कहती है। लेकिन जॉर्ज कुटी कहाँ सुनने वाला था। इन भाई साहब को तो फिल्म की पड़ी है। कभी राइटर के पास जाकर फिल्मों की बातें करते हैं, तो कभी किसी सिक्योरिटी गार्ड के साथ दारू पीकर अपनी फिल्म की स्टोरी को छापकर पब्लिश करने की बात। ये देखकर आपको भी लगेगा कि ये जॉर्ज कुटी क्या करने लग गए। पूरे दिन अपनी फिल्म की सोचते और रात को दारू पीते रहते हैं। और वो अपने थिएटर में और थिएटर के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगा देता है और वो बार बार अपने फोन में सीसीटीवी के फुटेज देखता है। लेकिन ऐसा वो क्यों कर रहा है, ये सब आपको आगे पता लग जाएगा। खैर, आगे हमें दिखाया जाता है कि जोश, जो अपने साले को मारकर जेल गया था, वो अपनी 6 साल की सजा काटकर वापस जेल से छूट जाता है। ये वही बंदा है जिसने जॉर्ज कुटी को फावड़ा लेकर निकलते हुए देखा था। लेकिन क्या करे बेचारा, जोश को उसकी बीवी घर में घुसने नहीं देती है, क्योंकि जोश उसके भाई को मारकर जेल गया था। अभी जोश बहुत ही परेशानी में है, क्योंकि उसको काम ढूंढना है, पैसा कमाना है और उसके परिवार को वापस पाना है। जोश जब सुलेमान की दुकान पर होता है, तब उसे पता चलता है कि जॉर्ज कुटी का केस अभी भी चल रहा है। जो कोई भी इस केस से जुड़ा इंफॉर्मेशन देगा, उसे ढेर सारा इनाम मिलेगा। जोश ये सब सुनने के बाद काम के सिलसिले में शहर के बाहर वाला बस पकड़ने ही वाला था। तभी उसे याद आता है कि जब वो अपने साले का खून करके भाग रहा था, तब उसने जॉर्ज कुटी को फावड़ा लेकर निकलते हुए देखा था। अब जोश पुलिस के पास जाता है और उनको कहने लगता है कि अगर वो लोग इसे 5 लाख रुपए देंगे तो ये बता दूंगा कि जॉर्ज कुटी ने वरुण की लाश को कहाँ दफनाया है। और फिर गीता प्रभाकर ये शर्त मान लेती है और पैसा उसे दे देती है। जोश उनको बताता है कि जॉर्ज कुटी ने वरुण की लाश को पुलिस स्टेशन के अंदर ही दफनाया है, क्योंकि तभी ये नया पुलिस स्टेशन बन रहा था और इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। ये सब सुनकर सबको झटका लगता है और पुलिस वाले पुलिस स्टेशन को खुदवाकर वरुण के कंकाल को निकाल लेते हैं। बात जॉर्ज कुटी को भी पता चल जाती है। पहले तो वो अपने थिएटर के सामने लगा कैमरा के फुटेज से देखता है, फिर बाद में उसे कोई और आके बताता है। और भाई अब यहाँ बहुत सारी बातों का खुलासा होता है। पहले जो उसने 2 एकड़ जमीन बेचा था, वो गीता प्रभाकर ने खरीदा था और इसके पड़ोसी सरिता और सब्बू दोनों शराबी पति पत्नी रह रहे थे। वो कोई नहीं और भी बल्कि पुलिस वाले ही थे और कई सालों से जॉर्ज कुटी की फैमिली पर नजर रख रहे थे। और जॉर्ज कुटी की छोटी बेटी के साथ घूमने वाला लड़का भी पुलिस का ही खबरी था। आगे देखते हैं कि पुलिस वाले कोर्ट से परमिशन मांगते हैं जॉर्ज कुटी से पूछताछ करने के लिए, और इन्हें पूछताछ करने के लिए एक दिन मिल भी जाता है। और ये लोग जॉर्ज कुटी की फैमिली से पूछताछ करते हैं और इनकी फैमिली से कोई भी नहीं बोलता। लेकिन जब जॉर्ज कुटी की बड़ी बेटी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो जॉर्ज कुटी मान जाता है कि इसी ने वरुण का खून किया है और सबूत के तौर पे उसने वरुण के कपड़े वगैरह को अभी भी रखा है, क्योंकि उसे पता था कि ये सब एक न एक दिन बाहर आ ही जाएगा। अब गीता प्रभाकर तो पूरी फैमिली को अंदर करना चाहती थी, लेकिन सबूत कम होने की वजह से कुछ नहीं कर सकती। फिर ये सोचते हैं को पहले इसे अंदर जाने देते हैं और सारे सबूत इकट्ठा होने के बाद में पूरी फैमिली को अंदर कर देंगे। ये सोच रख ये लोग जॉर्ज कुटी को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको भी एक ही दिन की परमिशन मिली थी पूछताछ के लिए। आगे हमें बहुत भी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि सुबह कोर्ट में जॉर्ज कुटी बोल देता है कि उसने वरुण का खून नहीं किया है। और जॉर्ज कुटी की वकील कहती है कि पुलिस वालों ने 6 महीने पहले पब्लिश हुई एक दृश्यम नाम की बुक से कहानी उठा ली और जॉर्ज कुटी को कोर्ट में बुला लिया और वो दृश्यम बुक भी दिखा देती है। अभी यहाँ आपकी समझ में आया कि जॉर्ज कुटी जो अपनी फिल्म बनाने में 2 से 3 सालों से घूम रहा था, वो इसी का प्लान था। जॉर्ज कुटी ने अपनी ही स्टोरी को फिल्मी स्टाइल में बनाकर छाप दिया था किसी और राइटर के नाम पे, और वो भी 6 महीना पहले। ये वही राइटर है जिसके साथ जॉर्ज कुटी फिल्म बनाने का प्लान करता था। उसी टाइम राइटर को स्क्रिप्ट कहीं खो न जाए बोल के
उसे कुछ ही कॉपी प्रिंट करके बुक में पब्लिश कर दिया था। तो राइटर भी मान गया था, लेकिन बाद में राइटर को पता चलता है कि जॉर्ज कुटी ने उसका भी इस्तेमाल किया है। लेकिन इससे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जॉर्ज कुटी की वकील कोर्ट में कहती है कि पुलिस वालों ने दृश्यम नाम की बुक से कहानी उठाकर नाटक कर रहे हैं। इस सब के बाद और एक बड़ी खबर सामने आती है कि जो कंकाल को पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन से बरामद किया, वो कंकाल गीता प्रभाकर के बेटे वरुण का कंकाल नहीं है। और बाद में जज के सामने ये भी कंफर्म हो जाता है कि पुलिस वालों ने सच में दृश्यम बुक से कहानी बनाई और झूठ मूठ का सबूत इकट्ठा किया। अब ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। जॉर्ज कुटी को ये पहले से पता था कि सच एक न एक दिन सामने आने वाला है, तो वो फिल्म बनाने के बहाने अपना बैकअप प्लान तैयार कर रहा था, वो भी 2-3 साल पहले, और राइटर का इस्तेमाल करके बुक को पब्लिश करवाता है। और बुक के क्लाइमैक्स में वो पुलिस को सरेंडर करता है, जैसे कि उसके साथ हुआ। पुलिस को वरुण का कंकाल मिल गया और जॉर्ज कुटी ने सरेंडर कर दिया। लेकिन रियल लाइफ में जॉर्ज कुटी इस क्लाइमैक्स से सेटिस्फाई नहीं था। तो भले ही जॉर्ज कुटी आधा कहानी लिख के बुक में पब्लिश कर दी हो, फिर भी जॉर्ज कुटी राइटर को अपनी फिल्म की क्लाइमैक्स की दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए पूछता है, जैसा कि अगर छुपाई हुई डेड बॉडी को पुलिस ढूंढ लेती है तो पुलिस का पहला रिएक्शन क्या होगा। तो राइटर अपने पुलिस वाले दोस्त से पता लगाता है कि अगर ऐसे में किसी का कंकाल मिलता है तो उसे सबसे पहले उसे फोरेंसिक ऑफिस में भेजेंगे। और राइटर ये सब जॉर्ज कुटी को बता देता है। राइटर तो ये सोच रहा था कि ये सब फिल्म के लिए हो रहा है, लेकिन ये तो जॉर्ज कुटी की रियल लाइफ का इवेंट चल रहा है। तो जॉर्ज कुटी को पता चलता है कि अगर पुलिस वालों को वरुण का कंकाल मिल जाए तो वो फोरेंसिक ऑफिस ले जाएंगे। अब जॉर्ज कुटी एक ऐसा बॉडी ढूंढता है जो को वरुण की एज का हो और वरुण की तरह सिर की चोट लगने से मरा हो। फाइनली उसे वैसी ही बॉडी मिल जाती है। अब जॉर्ज कुटी लाशों को दफनाने वाले से दोस्ती कर लेता है ताकि वो उस कंकाल को पा सके जिस बॉडी को उसने ढूंढा था, और उसे दारू पीला पीला कर दोस्ती कर लेता है और उस बॉडी को ले भी आता है और उसे संभाल के रखता है। अब आगे उस कंकाल को वरुण के कंकाल के साथ बदलना था। इसके लिए जॉर्ज कुटी फोरेंसिक ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती करता है, उसे भी दारू पीला पीला कर दोस्ती को गहरा कर लेता है। ये वही गार्ड है जिसके साथ जॉर्ज कुटी ने अपनी स्टोरी पब्लिश करने की बात की थी। और उससे दोस्ती होने के बाद वो अपने थिएटर में कैमरा लगाता है, क्योंकि अगर पुलिस स्टेशन में खोदना चालू हो गया तो जॉर्ज कुटी अपना बैकअप प्लान शुरू कर सके। तभी तो जॉर्ज कुटी अपने मोबाइल में बार बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। तो ये अभी समझ आया कि जॉर्ज कुटी क्यों दारू पीने लग गया था और फिल्म के लिए पागल था, क्योंकि वो अपना बैकअप प्लान तैयार कर रहा था। खैर आगे जॉर्ज कुटी को पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में खोदना शुरू हो गया, तो अपने प्लान के मुताबिक उसने सबसे पहले सरेंडर किया। उसके बाद जब उसे कोर्ट में जाना था, उसी रात जो दफन करने वाले से जो कंकाल लिया था वो लेकर फोरेंसिक ऑफिस जाता है। और जैसे कि वो और सिक्योरिटी गार्ड पहले से दारू पीते आ रहे हैं और उस रात को भी दारू पीते हैं, सिक्योरिटी दारू पीकर उधर ही सो जाता है। तो जॉर्ज कुटी वरुण के कंकाल को दूसरे कंकाल के साथ बदल देता है। दूसरी सुबह जब डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि वो कंकाल वरुण का नहीं है। ऐसे करके जॉर्ज कुटी अपने परिवार को फिर से बच्चा लेता है और वरुण के कंकाल को जलाकर कुछ अस्थियां गीता प्रभाकर के लिए छोड़ देता है, ताकि वो लोग अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर पाए। यहाँ पर फिल्म का दी एंड होता है। और जाने से पहले मैं आपको दृश्यम मूवी का चाइना रीमेक क्लिप भी दिखाता हूँ। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी। कमेंट में बताओ अगली कौन सी मूवी चाहिए। यहाँ तक आए हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये देखो चीनी रीमेक।